हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत क्षमता के बारे में। किसी इंसुलेटर का परावैद्युत क्षमता कितना होता है वो जानेंगे। किस इंसुलेटर को किस श्रेणी में रखा गया है, उसका परिचालन तापमान कितना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत क्षमता, इसका मतलब हुआ कि किसी इंसुलेटर पदार्थ के लिए वोल्टेज का मान फिक्स किया गया है, जिसके अंतर्गत अपने में से धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो वोल्टेज का वह मान जिस पर 1 मिलीमीटर मोटी इंसुलेटर की प्लेट का इंसुलेटिंग गुण नष्ट हो जाए उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। इंसुलेटिंग गुण यानी कुचालक पदार्थ में जो कुचालकता का गुण पाया जाता है वो नष्ट हो जाए। जिस वोल्टेज पर कुचालक पदार्थ के कुचालकता का गुण नष्ट हो जाए उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। देखते हैं कौन से पदार्थ का कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो पहला वल्केनाइज्ड रबर शुद्ध रूप से मुलायम पाया जाता है, तो इसमें 5% सल्फर और थोड़ी मात्रा में जिंक ऑक्साइड मिला दिया जाता है, जिसको मिला करके वल्केनाइज्ड रबर का निर्माण होता है। इसका उपयोग तारों के ऊपर इंसुलेशन आवरण चढ़ाने के लिए किया जाता है। घरों की वायरिंग के लिए जो तार लाते हैं उसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा होता है वो वल्केनाइज्ड रबर का होता है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 50 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट है PVC। इसका पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 50 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। इसका उपयोग घरों में जो वायरिंग किया जाता है उसके ऊपर जो पट्टी लगा रहता है वो PVC का होता है। नेक्स्ट है एबोनाइट। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। इसका प्रयोग लेड एसिड बैटरी में कनेक्टर के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अब्रक यानी माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है। कितना है? 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। और इसका जो है माइका जो है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर नरम होना शुरू होता है, लेकिन 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत आसानी से काम कर लेता है। तो सबसे अधिक तापमान सहन करने वाला कुचालक पदार्थ माइका होता है और सबसे अधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माइका की है। नेक्स्ट है शुष्क लकड़ी। इसका उपयोग लकड़ी की बोर्ड बनाने में, लकड़ी के पैनल बनाने में इत्यादि कामों में लाया जाता है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0.4 से 0.6 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट है शुष्क हवा। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर है। बात करें सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ का तो शुष्क हवा। और सबसे अधिक तापमान सहनशीलता वाला कुचालक पदार्थ कौन सा है? तो माइका। ये कितना है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर नरम होता है, लेकिन 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह आसानी से काम करता है और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, कुचालक का वर्गीकरण। तो कुचालक का वर्गीकरण मेन रूप से 2 प्रकार से किया गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तापमान के अनुसार, यानी कि कौन सा कुचालक पदार्थ को किस श्रेणी में रखा गया है, उसका परिचालन तापमान यानी उसका सुरक्षित तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड है उसके बारे में जानेंगे। और ये जो चार्ट बना हुआ है इससे एग्ज़ाम में
एक न एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है। पहला है वायु श्रेणी का कुचालक पदार्थ। इसका सुरक्षित तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंतर्गत सूत, सिल्क, कागज, रेशम इत्यादि आता है। नेक्स्ट है ए श्रेणी का कुचालक पदार्थ। इसका परिचालन तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंतर्गत सूत, सिल्क, तेल में डूबे कागज इत्यादि। नेक्स्ट है ई क्लास का कुचालक पदार्थ। इसका परिचालन तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंतर्गत एम्पायर क्लॉथ, फाइबर इत्यादि आता है। नेक्स्ट है बी श्रेणी का कुचालक पदार्थ। इसका जो परिचालन तापमान है 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंतर्गत माइका, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस इत्यादि है। नेक्स्ट है एफ श्रेणी का कुचालक पदार्थ। इसका जो परिचालन तापमान है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंतर्गत फाइबर ग्लास, माइका, एस्बेस्टस इत्यादि। नेक्स्ट है एच श्रेणी का कुचालक पदार्थ। इसका परिचालन तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंतर्गत सिलिकॉन, इलेस्टोमर, माइका, एस्बेस्टस। नेक्स्ट है सी श्रेणी का कुचालक पदार्थ। इसका परिचालन तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसके अंतर्गत माइका, पोर्सिलीन, ग्लास क्वार्टज और इनसे बने पदार्थ होते हैं। तो इससे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वाई श्रेणी के इंसुलेटेड पदार्थ का परिचालन तापमान कितना होता है। तो वाई श्रेणी के कुचालक पदार्थ का परिचालन तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ई श्रेणी के कुचालक पदार्थ का परिचालन तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बी श्रेणी के कुचालक पदार्थ का परिचालन तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड। एफ श्रेणी के 155 डिग्री सेंटीग्रेड। एच श्रेणी के है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सी श्रेणी का है तो 180 डिग्री से अधिक है तो वो सी श्रेणी में आया। अब दूसरा है पदार्थ के अनुसार। पदार्थ के अनुसार ये 3 अवस्था में होता है, ठोस, लचीला और गैस। तो ठोस में देखते हैं क्या क्या है, तो एबोनाइट, बैकेलाइट, पोर्सिलीन, मार्बल, स्लेट इत्यादि। लचीला में रबर, पीवीसी, सैलेक, खनिज तेल, कागज, रेजिन, एस्बेस्टस इत्यादि। नेक्स्ट है गैस में। इसके अंतर्गत देखते हैं शुष्क हवा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।